आज आप लोग जो है सैकड़ों की तादाद में जंतर मंतर पे आए हुए हैं कई सालों बाद जी। क्या वजह है? कई सालों बाद नहीं, हमें तो लगातार जंतर मंतर पूरा दिल्ली में चक्कर मार रहे। अच्छा। दिल्ली में गली से लेके दिल्ली तक हम लोग बार अच्छा। हर महीना एक बार 2 बार हर महीना बहुत व्यय और प्रयास, पैसा भी बर्बाद हुआ और हमारा क्या बोले तो शारीरिक रूप से हमें तनाव मिला। हाँ। लेकिन आज हम लोग जंतर मंतर पे नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट पे पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट में हमें एक उदास माहौल लगा था, क्योंकि हमारे जो संपत्तियां हैं ये ना किसी का बाप का संपत्ति नहीं है, ना सहारा वालों का बाप का है, उसका दादा का है, उसका परदादा का है। ये हमारा खून पसीना का संपत्ति था। उस संपत्ति को हमारे परमिशन बिना, हमें बोले बिना, हमारे अनुमति के बिना अदानी को सौंपने का वो लोग प्रयास कर चुके थे और एक सील कवर बंद कवर में वो लोग सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया है। 88 प्रॉपर्टीज को अदानी को देने के लिए वो लोग करे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश ने बहुत अच्छा निर्णय ले चुके हैं। ये हमारे लिए जीत की बराबर है। हम तो चाहते हैं हम तो ये सोच लिया कि जीत की बराबर है, क्योंकि जो 88 प्रॉपर्टीज जो भी है वो आप लोग पहले जांच कर लो, वाकई में वो प्रॉपर्टीज है या नहीं तो बिक गए, उसको सेल किया गया है या नहीं तो है, वो एग्जिस्टिंग है या नहीं, इसका जानकारी के बाद ही अदानी को वो पहुंचाने के लिए निर्णय लिया गया है। और सहारा के प्रति न्यायाधीश ने बहुत कठिन निर्णय लिया गया है। सहारा का जो केस है वो उसको खारिज किया गया है। ये बहुत खुशखबरी है हमारे लिए। क्या ऐसा क्या पिटीशन उन्होंने डाला था, क्या मांग की थी सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने? वो यही मांग किया है कि 88 प्रॉपर्टीज है सहारा प्रॉपर्टीज, वो अदानी को देने के लिए किया है और अदानी को सेल करने के दिया है कि हमारा प्रॉपर्टीज को देने के दिया है कि वो उसको खारिज किया गया है सुप्रीम कोर्ट। ये आपको कैसे मालूम कि बंद लिफाफे में अडानी के नाम ही है? आपके वकील ने इस बात को निकाला या सुप्रीम कोर्ट ने बताया? आपको किसने बताया इस बात? ये एक्चुअली हमारे तरफा भी जो न्यायवादी है, जो न्यायाधीश है, लॉयर्स है, उनके माध्यम से कपिल सिब्बल है जी आपके नहीं हमारे तरफ से हम अच्छा, लोग जो ये लगा चुके हैं, हाँ। हमारे माध्यम से हुआ है। और ये भी कहा गया है कि हमारे माध्यम से हमारे जो संगठन के माध्यम से केस लगाया गया है, पहले ये केस को आगे बढ़ाएंगे, इसका सुनवाई होगा, बाद में ही सहारा का सुनवाई होगा। इसीलिए हमें वो सील कवर में जो भी है वो हमें पता चला। किसी मतलब जो है भारत सरकार के मंत्री का, गृह मंत्री का या प्रधानमंत्री का कोई वो आया है आप लोगों को आदेश? देखिए अभी तक कुछ आदेश तो नहीं मिला, क्योंकि अभी तो सुप्रीम कोर्ट में अभी तो सुनवाई हुआ है ना। अभी आदेश आने के लिए तो कुछ समय यहाँ समाचार वहाँ तक पहुँचना है ना, प्रॉपर चारण के माध्यम से, और उसके बाद में ही हमको समाचार मिलेगी ना। इतना तो वो लोग आदेश कैसा दे सकते हैं? और आदेश तो सुप्रीम कोर्ट से मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री कौन होता है आदेश देने वाला? प्रधानमंत्री तो कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आगे प्रधानमंत्री कुछ बड़ा तो नहीं होता है ना, वो भी आम नागरिक ही है। बस सुप्रीम कोर्ट के आगे सब लोग एक ही। कई बार गृह मंत्री जी बोले हैं जाओ, अरे क्या नाम, आप उसके ऊपर जाके अपना पैसा लो, तो उसके बारे में गृह मंत्री, ये तो पूरा गुमराह करने वाली बात थी। जिसने पैसा आपका खाया उसके आसपास, उसके वाइफ के आसपास घूमते हुए आए और उनके भी सहारा वालों के आस। निश्चित रूप से हम तो पहले से शुरुआत से यही कह रहे हैं, जो सहारा और भारत सरकार, अभी भाजपा सरकार जो भी है, दोनों एकजुट के एक ही किश्ती में, एक ही नाव में सफर करने वाले हैं। वो दोनों अलग अलग नहीं है। तो हम लोग कभी भी ये भारत सरकार के ऊपर विश्वास नहीं था, हमको न्यायालय के ऊपर विश्वास था। वो विश्वास ही आज जीत का मूल उद्देश्य बना है। भाई देखो, लाखों लोग हैं, लाखों सहारा के वो है जमा करता है, लाखों रुपए लोगों ने जमा कर दिया। बहुत लोगों ने सुसाइड कर दिया, कोई डिप्रेशन में आ गया, किसी को हार्ट अटैक आ गया। उन लोगों को क्या कहना चाहेंगी, मतलब इस खुशी को? मैं तो यही कहूंगी, भाइयों और बहनों, भारत के सभी लोगों को सलाम सलाम सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कोई भी निराश होने की जरूरत नहीं है। आपके साथ संगठन है, आपके साथ हमारा न्यायालय है, और हम मिलके, हम सब एकजुट होके, अभी जो घर में सोए हुए हैं, अभी भी संगठन को नकारते हुए घर में आराम कर रहे हैं, उनको मैं चेतावनी दे रही हूँ। आज हमारी संगठन और एकता के बदौलत आपको ये निर्णय मिला है, आपको खुशखबरी मिल रही है, आपको न्याय मिल रहा है। अगर कल का दिन सब लोग एक हो जाएंगे तो हमारे लिए ये न्याय और बहुत जल्दी। अभी फिलहाल ये आपके साथ कहाँ का संगठन, किन किन प्रदेश का है? पूरा भारत में जितने भी देशवासी पीड़ित है, सारे लोग यहाँ पहुँचे। ये देखो यहाँ पर ये कुछ केरला के हैं, कुछ तेलंगाना के हैं, कुछ आंध्र प्रदेश के हैं,
पूरा साउथ के आ भाई चुके हैं। अभी 2 महीने पहले वहाँ के आए थे, गुजरात के लोग बाग आए थे, वो कह रहे थे कि क्या नाम मोदी जी मेरा पैसा दे ना दे, लेकिन मैं पैसा वो वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को दूंगा। उनको क्या कहूँ? देखो गुजरात के हैं ना, तो गुजरात के तो वाकई में वो भाजपा के प्रेमी होते हैं, उनके प्रेमी होते हैं। वो आदमी को कब मालूम होता ना असलियत और हैसियत, कब मालूम होता है ना कि इसको ठोकरा लगना चाहिए, कुछ ना कुछ उसको चोट लगना चाहिए। चोट लगे तो दर्द पता चलता है ना। उसको अभी तक चोट नहीं लगा, जब कल का दिन उसको चोट लगेगा तो उसको पता चलेगा कि असलियत क्या है। चोट लगने दो, तब पता चलेगा। जब वो यही जवाब कल का दिन उनको देने के लिए बोलो, मैं दावे के साथ बोलूंगी यही जवाब अब 2-3 साल के बाद बोलने के लिए बोलो, है ना। अगला कदम क्या होगा आप सब लोगों को? बस अगला कदम यही है, ये तो बहुत खुशी खबरी बात है, और संगठन को हम और मजबूत करेंगे। हमारे साउथ से जितने भी हमारे साउथ के पीड़ित हैं उनको हम और एकजुट बन के आज का दिन जितने भी लोग आए हैं उससे 10 गुना ज्यादा लोग संगठन में एकीकृत होने के लिए हम लोग निर्णय ले चुके हैं। बहुत बढ़िया। आप लोग नेशनल मीडिया जो काम नहीं करा आप लोग कर रहे, इसलिए आपको एक बार नमन कर रही हूँ समूचे भारत को। थैंक यू। पुलिस जाती है इसको करने के लिए, तो कभी घुस जा रहा है, कभी देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उनके घर में घुस जा रहा है, तो कभी ये बाबा रामदेव और कौड़ी का आदमी आज 1 लाख करोड़ रुपया का मालिक बैठा है सहारा के पैसे से, कभी उसके घर में घुस जा रहा है। पूरा हम लोगों के पास में टाइप का है। तो हम लोग अब जाकर के यहाँ से झारखंड में CID के ऊपर एक दबाव बनाएंगे और सरकार जा रहे हैं। न्यायालय हमारी बातों को सुनने के लिए तैयार है और हमको पूरा उम्मीद है जिस प्रकार के लोगों ने गुमराह बस जाइए ना अंदर से आज माननीय न्यायालय का आंख खुल गया। सहारा पीड़ित जो है वो खुद से चलकर के प्रांगण में आकर के बैठ गए। जितने अंदर है उतने ही बाहर है। तो ये मामला बहुत गंभीर है, इस पर जल्द हम लोग विचार करेंगे। तो बहुत धन्यवाद साथियों, हमारे साथ बहुत सारे साथी आए हैं। तो साथियों थोड़ा बोलिए और उसके बाकी तो हम लोग अपने लाइव वाइव से अपने लोग बीच में आते ही रहते हैं, तो वो सब चलता रहे। तो हम व्हाट्सएप के बारे में भाई हमारे एक्सपर्ट यहाँ है बड़े भाई मदन लाल आजादी। क्योंकि एक बात लेकिन मैं कहूँगा व्हाट्सएप के बारे में झारखंड के DGP सर की चर्चा हम लोगों से की है, जो वहाँ भी व्हाट्सएप के लिए आया हुआ है, तो उन लोगों ने जो कार्रवाई बढ़ चुकी, तो वहाँ के सरकार की ओर से आया था व्हाट्सएप के ऊपर में क्या है नहीं है उसको प्रशासन को ट्रेनिंग करने के लिए आया हुआ। वो ट्रेनिंग हुआ भी और आगे हो सकता है करवाने के लिए ये मेरे सामने चर्चा हुई। ये नया सवाल नहीं वो उन्हीं से पूछ तो हम अभी अगला निमंत्रण दे रहे हैं। अभी ठीक है, व्हाट्सएप देखिए हम बहुत अपडेट नहीं सहारा के मामले में हम काम कर रहे हैं। जो देश के पुराने कानून हैं उसके तहत में हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल किया है देश के 13 करोड़ जमाकर्ताओं के लिए और हमारे NGO के सदस्य हमारे बेचने की जो अरे भैया वो 88 प्रॉपर्टी है कहाँ उसका? उस 88 प्रॉपर्टी में कई प्रॉपर्टी तुमको बेच दिया गया। आपका 60 अब पहले बेच दे खुदी को, बाद में 30 साल बेचूंगा इनको, अब बेचने दोगे। तो 88 प्रॉपर्टी में कई प्रॉपर्टी पहले से उनका सोल्ड है, पहले से बेचता है। मैं नाम लेकर बता रहा हूँ, बिल्कुल गलत जानकारी दी है। इनके ऊपर में अलग से मुकदमा दर्ज करके सुप्रीम कोर्ट के सारे लोगों को जिस तरह का पिटीशन दाखिल किए हैं उनको जेल बंद करना।
और हम करवाएंगे, इसके लिए सरकार हमारा अलग से करेंगे। झारखंड की धनबाद की जमीन बिकी हुई है, बोकारो की जमीन बिकी है, वेस्ट बंगाल में कई जमीन बिकी है जो उनके लिस्ट में शामिल है। तो एक ही जमीन को कितने बार बेचेंगे, तो अलग केस के ऊपर जो है और वो मुकदमा हम ही लोग करवाएंगे। अब ये जो अब चाहते क्या ऐसे सिंपल सा सोल्यूशन है। इस देश में जो बैठे हुए हमारे भाजपा की सरकार है, माननीय वित्त मंत्री अमित शाह जी, अगर ये लोग चाहे तो सोल्यूशन 3 दिन के अंदर निकल जाता है। इसमें करना क्या था भाई, पैसा जो सुप्रीम कोर्ट ने तो अभी ये तो कहा कि हम इसमें 88। हाँ जी, कहाँ से आए आप, क्या नाम है आपका? प्रदेश से है सत्यनारायण। हाँ जी, क्या कहोगे आज की खुशी को लेकर? पूरा हिंदुस्तान में 13 करोड़ लोग का पैसा ही सहारी संपत्ति है। पूरा सहारी संपत्ति हमारा पैसे से संपत्ति वृद्ध हो गया। ये संपत्ति भी अदानी की बिक्री करने के लिए सहारा सोचता है, उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट में आए लगा। हमारा बात पहले सुनो, फिर उसका बात सुनना बोले। ये भी सुप्रीम कोर्ट न्यायालय विनम्र से हम प्रार्थना करने से हमारा प्रार्थना सुन के ये दिया, पहले उनका सुना है फिर उसका सुनाना है बोल के वो अमित कुरकुरी को एक आर्डर दिया। नवंबर 17 को उसका आर्डर देने के लिए ये भी बरतरफ किया, वो संपत्ति बिक्री करने के लिए, संपत्ति बिक्री के लिए बरतरफ किया। हम सोचते हैं हमारा पैसा हमको मिलना चाहिए, न्यायालय को विनम्र से प्रार्थना करते हैं हम पैसा हमको देना, नहीं तो हमको मरने की आर्डर देना। पूरा हिंदुस्तान में 13 करोड़ लोग का पैसा है, हम सफाई करने वाला है, झूठ बात करने वाले है, सफाई सू मेकर है, पैसा सबका संपत्ति है। ये पैसा हमको देना है, हमारा पैसा हमको राज्य से मांगता है, नहीं तो उसका पैसा नहीं मांगता है, राज्य वाला पैसा। आखिर दिक्कत कहाँ आ रही है? आप लोगों का पैसा, उनकी प्रॉपर्टी इतनी सारी है, सरकार क्यों ऐसा आनाकानी कर रही है? उसको जब्त करके क्यों नहीं दिया जा रहा? वही ये सोचता है, इतना दिन से इतने साल से हम मांगता है, वही है। हमारी गवर्नमेंट ने आजकल तो फ्री में सब देता है लोगों को, हम बोलते हैं हमारा पैसे की संपत्ति हमको देना है, बोलता हमारा पास एक बॉन्ड है वो ओरिजिनल है, बोलते पार्लियामेंट में निर्मला सीतारमण का वो डुप्लीकेट बोलता नहीं, चेक करो सहारा वाले दिया ना नहीं दिया। कोई आदमी बोलता सहारा में क्या पैसा डाल दिया, सहारा वाले को कैसे कौन दिया लाइसेंस? यही गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया तो हम डाल दिया ना। 30 साल से काम करके हमारा पूरा जीवन उसमें दे दिया, अभी बूढ़ा हो गया और पुत्र को शादी कैसे करेगा, पढ़ना कैसे देगा? वो पैसा उसमें सोचा पूछा है, इसलिए वो पैसा मांगता है, न्यायालय को मांगता है, सुप्रीम कोर्ट को मांगता है, गवर्नमेंट को मांगता है, हमारा पैसा हमको देने पर ही है, मांग करके इतना दूर हम आ गए। ठीक है, बहुत बढ़िया।